ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 44वां अध्याय। आश्चर्य। तारकामय संग्राम में देवसेना की युद्ध के लिए तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, तात उस युद्ध के समय दैत्य सेना का जो विस्तार था वह तुमने सुन लिया। अब देवताओं की संपूर्ण सेना का विस्तार जो भगवान विष्णु के आश्रित है, सुनो। आदित्य, वसु, रुद्र और महाबली अश्वनी कुमार ये अपने दल बल और अनुयायियों को साथ ले यथाशक्ति युद्ध करने के लिए वज्र आदि से सुसज्जित हो गए। सबसे पहले समस्त देवताओं के नेता सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र देवताओं के हाथी ऐरावत पर आरूढ़ हुए। उनकी बाईं ओर बहुत ही सुंदर चक्र रूपी चरणों से गरुड़ के समान वेग पूर्वक चलने वाला स्वर्ण और हीरों से जड़ा हुआ उनका रथ चल रहा था। उनके पीछे देवता, गंधर्व और यक्षों की मंडलियां चल रही थी और यज्ञ में सहायता करने वाले सहस्त्रों दीप्तिमान ब्रह्म ऋषि स्तुति करते हुए चल रहे थे। व्रज की गड़गड़ाहट से फटकते हुए तथा बिजली एवं इंद्रधनुष से युक्त मेघ समूह देवराज के साथ चल रहे थे। वे ऐसे लगते थे मानो इच्छानुसार चलने वाले पर्वत हों। इंद्र का वह रथ उन मेघों द्वारा सुरक्षित था। सोमयाग में भाग लेने वाले ब्राह्मण भविष्य रखने के स्थानों में भविष्य रखते समय जिनकी स्तुति करते हैं, स्वर्ग में जिनकी सवारियों के अवसर पर देवताओं की तुरहियां बसती हैं और जिनके साथ अप्सराओं की सैकड़ों मंडलियां नाचती हुई चलती हैं, वे ही भगवान इंद्र हाथी पर सवार होकर चल रहे थे। बांस की ध्वजा से सुशोभित तथा मन मनोर बांस की ध्वजा से सुशोभित तथा मन और वायु के समान वेग वाले 1000 घोड़ों से खींचा जाने वाला इंद्र का रथ सूर्य की तरह दमक रहा था। मातली से युक्त वह रथ सूर्य के तेज से घिरा हुआ संपूर्ण मेरु पर्वत सा दिखता था। यमराज मृत्यु देवताओं के द्वारा अधिष्ठित दंड तथा उद्गर को धारण कर अपने सिंहनाद से दैत्य को भयभीत करते हुए देवताओं की सेना के मुहाने पर आ डट गए। युद्ध का अवसर चाहते हुए पाशधारी वरुण किनारे को तोड़कर आगे बढ़ने वाले समुद्र की भांति देवताओं की सेना के बीच में आकर डट गए। वे चारों समुद्रों और जीव लपलपाते हुए सर्पों से सुरक्षित थे। उन्होंने शंख और मोतियों के बाजूबंद धारण कर रखे थे। उनका शरीर जल में था। वे कालपाश को घुमाते हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग के घोड़ों से और वायु के द्वारा उछाले जाने वाले जल के उद्गारों से सहस्त्रों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनका श्वेत वस्त्र फहरा रहा था। उनके सुंदर होंठ मूंगे एवं नूतन पल्लवों के समान लाल लाल थे। मणिमय आभूषणों से विभूषित हुए उनके श्याम अंगों की बड़ी उत्तम शोभा हो रही थी तथा हारों का भार उनके उदर पर पड़ रहा था। नवोनिधियों के स्वामी महान शक्तिशाली राजराजेश्वर श्रीमान कुबेर, जिनका उत्तम शरीर नीलमणि के समान श्याम कांति के द्वारा सुशोभित था और जो मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकी में सवार होते हैं, मूर्तिमान शंख और पद्म नाम की निधियों को साथ लेकर हाथ में गदा धारण किए दिखाई दिए। उनके साथ यक्ष और राक्षसों की सेना तथा घूर्यकों के गण विद्यमान थे। विमान में बैठकर युद्ध करने वाले शिव जी के मित्र राजाधिराज नरवाहन कुबेर युद्ध के लिए पुष्पक विमान में स्थित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय वे साक्षात भगवान शिव के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस देव सेना के पूर्व पक्ष की देखभाल सहस्त्र लोचन
देव राजेंद्र कर रहे थे। दक्षिण पक्ष की देखभाल का भार पितृराज यम ने संभाला, पश्चिम पक्ष की देखरेख वरुण देव ने की और उत्तर पक्ष का निरीक्षण नरवाहन कुबेर ने किया। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावधानी के साथ खड़े हुए चारों उत्कट बलशाली लोकपाल अपनी अपनी दिशा की ओर से उस सेना की रक्षा कर रहे थे। सूर्यदेव 7 घोड़ों से युक्त आकाशगामी रथ के द्वारा युद्ध भूमि में आए थे। उनका वह रथ उत्तम शोभा और दीप्तिमान किरणों से जगमगा रहा था। वह मेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, स्वर्ग के द्वार पर चक्र की भांति घूमने वाला और जो प्रवाह रूप से अक्षय बने रहते हैं, उन समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाला था। उसी के द्वारा सूर्यदेव संसार में उदय और अस्त की झांकी कराते हैं। सहस्त्रों किरणों से संपन्न, अपने ही तेज से प्रकाशित होने वाले द्वादश रूपधारी भगवान सूर्य पूर्वोक्त रथ के द्वारा आकर देवसेना के बीच में विचरने लगे। शीतल किरणों वाले चंद्रमा और श्वेत घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वे हिम और जल से भरी हुई अपनी प्रभाओं द्वारा संपूर्ण जगत को आह्लादित करते थे। नक्षत्रों जो जिनका अनुसरण करते हैं, जो शीतल किरणों से सुशोभित हैं, ब्राह्मणों के राजा हैं, जिनका शरीर नीले धब्बे के रूप में पृथ्वी की छाया से अंकित रहता है, जो रात्रि के अंधकार का नाश करने वाले हैं, आकाश में स्थित ज्योतिर्मयी तारिकाओं के अधीश्वर हैं, रसों के आश्रय एवं प्रभु हैं, औषधियों के रक्षक तथा अमृत की निधि हैं, जगत के प्रथम भाग हैं और सौम्य तथा शीतल रस हैं। उन्हीं चंद्रमा को दैत्यों ने हिम का आयुध ग्रहण करके खड़ा हुआ देखा। जो समस्त भूतों के प्राण है, मनुष्य आदि जीवों के भीतर प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान इन 5 रूपों में विभक्त होकर निवास करते हैं। आवह, प्रवह आदि 7 स्कंदों में स्थित हो त्रिलोकी के चराचर जीवों को धारण करते हैं। उन्हें अग्नि का सारथी कहा जाता है, जो सबके उत्पत्ति स्थान और ईश्वर हैं, जिनके कारणभूत आकाश की शब्द तन्मात्रा, निषाद, ऋषभ आदि स्वरों में उतर आने पर गीति कहलाती है, जिन्हें 5 महाभूतों में उत्तम तथा शरीर रहित बताते हैं, जिनको आकाशचारी और शीघ्रगामी भी कहते हैं, तथा शब्द योनि से जिनकी उत्पत्ति बताई गई है। वे समस्त प्राणियों के जीवन रूप वायुदेव अपने तेज से दैत्य को व्यथित करते हुए महामेघों के साथ प्रतिकूल एवं प्रचंड गति से प्रवाहित होने लगे। 49 मरुत देवता और गंधर्व विद्याधर गणों के साथ आकर कैंचुअल से निकलते हुए सर्पों के समान म्यान से बाहर निकाली हुई चमचमाती तलवारों से खेलने लगे। देवेश्वर गणों के मान बने हुए बहुसंख्यक नागराज अपने मुख को फैलाकर तीव्र रोष में विष उगलते हुए आकाश में घूमने लगे। पर्वतों के अधिष्ठाता देवता भी बहुत सी चट्टानों, शिखरों तथा 100 डालियों वाले वृक्षों द्वारा दानव दल पर प्रहार करने के लिए देवगणों की सेवा में उपस्थित थे, जो ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आराध्य देव हैं। सृष्टि के आरंभ में जिनकी नाभि कमल से प्रकट हुई थी, जो अपने 3 डगों से संपूर्ण त्रिलोकी को नाप चुके हैं। प्रलय काल में प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान जिनका सहज तेज है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, नारायण रूप से समुद्र में शयन करते हैं, इसलिए समुद्र जिनकी शयन स्थली है, जिन्होंने मधु नामक दैत्य का नाश किया, जो भविष्य के भोक्ता और यज्ञों में पूजित एवं सम्मानित होने वाले हैं। पृथ्वी, जल, आकाश तथा अन्य अन्य भूत जिस विराट रूपधारी प्रभु के अंग हैं, जो सर्वत्र संभाव से रहते और समता रखते हैं,
जो शांति का विस्तार करने वाले और शत्रुनाशक हैं, जगत की योनि, जगत के बीज तथा जगत के गुरु हैं, जिनकी बुद्धि में सदा उदारता भरी रहती है। वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अग्नि तथा उगते हुए सूर्य के समान उत्तम तेज से संपन्न शत्रुनाशक चक्र उठाए हुए देव सेना के मध्य भाग में विराजमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे परिधि सहित उगते हुए सूर्यमंडल को ही पकड़कर ले आए हों। सर्पों के शत्रु गरुड़ जिनके ध्वज हैं, उन महायशस्वी भगवान श्री हरि ने अपने बाएं हाथ में समस्त असुरों का विनाश करने वाली तथा शत्रुओं को काल के गाल में भेजने वाली काले रंग की विशाल गदा ले रखी थी और शेष भुजाओं में वे अत्यंत दीप्तिमान शंख आदि आयुध धारण किए हुए थे। सबके पाप और दुख का अपहरण करने वाले श्रीमान भगवान नारायण, सर्पों का भक्षण करने वाले कश्यप कुमार एवं अरुण के छोटे भाई पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार होकर वहां आए थे। गरुड़ जी के पंख बड़े सुंदर थे तथा वे अपने सुंदर शरीर से सुवर्ण के समान मनोरम कांति फैला रहे थे। आकाश में विचरने वाले पक्षी प्रवर गरुड़ वायु की अपेक्षा भी अधिक वेग से उड़ते थे। उनके वेग पूर्वक चलते समय आकाश में खलबली मच जाती थी। वे अपने मुख में एक नागराज को दबाए हुए थे, इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। अमृत निकालने के लिए प्रारंभ में ही क्षीर सागर में छोड़े गए मंद्राचल के समान वे ऊंचे दिखाई देते थे। देवासुर संग्राम के अवसरों पर सैकड़ों बार उनका पराक्रम देखा जा चुका था। जब वे स्वर्ग में अमृत लेने गए थे, उस समय इंद्र ने उस अमृत की रक्षा के लिए उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसकी चोट का चिन्ह उस समय भी दिख रहा था। उनके सिर पर मोर किसी कलंगी और चोटी थी तथा वे तपे हुए सुवर्ण के कुंडलों से विभूषित थे। रंग बिरंगे पंख ही उन्होंने वस्त्र रूप में धारण कर रखे थे, जिनके कारण वे विविध धातुओं से मंडित पर्वत के समान प्रतीत होते थे। उनका वक्षस्थल चौड़ा था, उस पर मुख में आधे निकले हुए सर्प के मस्तक में चिपकी हुई श्रेष्ठ मणि लटकती थी, जो अपने तेज से शीतल किरणों वाले चंद्रमा की भांति उद्भासित हो रही थी। वे अपने मनोहर एवं विचित्र पंखों से लीला पूर्वक आकाश को घेर कर इस तरह खड़े थे मानो प्रलय काल में इंद्रधनुष से युक्त हुए दो मेघ खंडों से आकाश घिर गया हो। श्री हरि की ध्वजा में चिन्ह के रूप में छिपे हुए पक्षी राज गरुड़ नीली पीली और लाल रंग की पताकाओं से अलंकृत थे। उनका आधारभूत ध्वज दंड बहुत विशाल था। उस समय समस्त देवता और तपोधन मुनि भगवान गदाधर के पीछे पीछे चलने और श्रेष्ठ मंत्रमयी स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। देवताओं की वह सेना कुबेर के द्वारा सुसंगठित की गई थी। यमराज उसके आगे आगे चलने वाले सेना नायक थे। जल के स्वामी वरुण ने समुद्र रूप से उसको सब ओर से घेर रखा था तथा देवराज इंद्र स्वयं उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंद्रमा के प्रभावों से वह सारा सैन्य समूह उज्जवल एवं निर्मल दिखाई देता था। वायु के वेग पूर्वक चलने से उसमें बड़ा गंभीर शब्द होता था और उस सेना में खड़े हुए अग्निदेव बड़े वेग से प्रज्वलित हो रहे थे। ऐसी देव सेना जहां दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुई, जो नित्य विजयशील, सब कुछ सहन करने में समर्थ और नित्य प्रकाशमान है, उन भगवान विष्णु के तेज से व्याप्त हुई देवताओं की वह बलवती सेना उत्साह संपन्न हो युद्ध के लिए तैयार हो गई। उस समय अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति ने स्तुति करके कहा, देवताओं का कल्याण हो।
फिर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी बोल उठे, दैत्यों का मंगल हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आचार्य तारकाम्य संग्राम विषयक 44वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।